Hey there Geminis, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your July month reading regarding your money, career and finances, and it will be a general reading. It may resonate you or may not. Please take those messages what resonates you and leave the rest. Let's start your reading, Geminis, regarding your money, career and finances. First card is Eight of Swords. Temperance, Queen of Pentacles, one more card, Two of Swords. Okay, underneath the deck you are having the Moon. आपकी जुलाई की रीडिंग है रिगार्डिंग योर कैरियर, फाइनेंसेस एंड मनी. मैं ऑलरेडी एक रीडिंग कर चुकी हूँ, दैट्स वाई ये कार्ड शफल्ड हैं, आप देख सकते हैं. और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती. अगर ये आप जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लें और बाकी को छोड़ दें. लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग हियर. जेमिनी से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर सोच रहे हैं किसी हवाले से. हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसी चीज़ हुई हो आपकी वर्क प्लेस पे जो कि आपके लिए फुलफिल्ड ना हो और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हो अपनी इस जॉब के हवाले से. हो सकता है आप लैक ऑफ आप जो सैलरी ले रहे थे या जो भी स्टेबिलिटी आप इस जॉब में फ़ील करते थे वो अब उसमें लैक हो गया है और अब आप जो है इनसिक्योर हैं अपनी सैलरी अपनी इनकम के हवाले से, अपने फाइनेंसेस के हवाले से. तो आप हो सकता है आपने या फिर अनएक्सपेक्टेड सैलरी लॉस हुआ हो आपको किसी हवाले से जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हो अपनी जॉब के हवाले से, या फिर आपको खदशे हों कि कहीं आपको आप अपनी जॉब से हाथ ना धो बैठें. इस तरह होता है कभी कभी. कभी ऐसा होता है कि कंपनी अपने मुफाद के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ को जो है वो फायर कर देती है. तो इस किस्म की भी आपके साथ कोई सिनेरियो बन सकता है. बट यहाँ पर अगर फाइनेंसेस की लैक है तो आपने हो सकता है अपने फाइनेंसेस गेन इंक्रीज़ के लिए कुछ आपने एप्लीकेशन दी हो और वो आपकी एक्सेप्ट ना हुई हो और आप अपनी फाइनेंसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा हो आपकी वर्क प्लेस में हुआ है जिसके बाद आप अपनी जॉब के हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि कहीं ये स्टेबिलिटी में है, आप एक स्टेबल कंडीशन में है या नहीं. हो सकता है आपकी कंपनी अनएक्सपेक्टेडली किसी लॉस में जा रही हो. अगर आप अपना ही बिज़नेस करते हैं तो हो सकता है कि वो लॉस में जा रहा हो और आपको अपनी फाइनेंसेस की फ़िक्र हो या आपने बहुत ज़्यादा पैसे इसमें लगाए हुए हो और अनएक्सपेक्टेड ऐसी कोई चीज़ हुई हो जो कि इस बिज़नेस को लॉस में लेके जा रही हो, या फिर आपकी कंपनी जिसमें आप जॉब करते हैं वो लॉस में जा रही है और आपको अपने फाइनेंसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा वरीज़ हो गई हों. यहाँ पर मुझे साफ नज़र आता है कि आप बहुत ज़्यादा वरीड हैं किसी हवाले से और आप बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट होकर सोच रहे हैं, मतलब बहुत चीज़ों को उस तरीके से सोच रहे हैं जो कि है नहीं, आप उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के सोच रहे हैं. नेगेटिविटी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आ रही है. तो आपको अब नेगेटिव नहीं होना है, अपने माइंड को बैलेंस करें, अपने इमोशंस को बैलेंस करें और आप इमोशनल होकर सोच रहे हैं. यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना है, आपको पेशेंस रहना है, पेशेंट रहेंगे. अगर आप जल्दबाजी में कोई फ़ैसला कर लेते हैं, जैसे कि अगर आप कुछ ऐसा हुआ है और आप कह रहे हैं कि अब मुझे ये जॉब नहीं करनी या मुझे ये काम नहीं करना, इस तरह से आप कुछ सोच रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. आपको पेशेंस रहना चाहिए. यू शुड बी स्टे ऑन दिस जॉब. आपको इस जॉब पे ही रहना चाहिए, या आप जो भी काम आप कर रहे हैं, आपने कोई नया बिज़नेस शुरू किया आप वो कर रहे हैं तो उसमें आपको स्टे रहना चाहिए. क्योंकि यहाँ पर मुझे एक फाइनेंशियल गेन तो नज़र आ रहा है, बट कुछ हार्ट ब्रेक्स भी हैं, कुछ लॉसेस भी हैं और आप मुझे कोई लॉस नज़र आ रहा है बट आप फाइनेंशियल गेन भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक में जा रहे हैं. अगर जो भी सिनेरियो आपके
इसमें बन रहा है, चाहे वो अनएक्सपेक्टेड कुछ लॉस है आपकी कंपनी में है, या आपका अपना लॉस है, आपकी सैलरी में कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉस हुआ है आपको, तो उससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक में जा रहे हैं, तो आपको इमोशनल नहीं होना, इमोशनल नहीं हो। सो आप इस हार्ट ब्रेक से बाहर आ सकते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि आप एक ऑलरेडी अच्छी पोजीशन पे हैं और आपको उस तरह की पजीराई अपने सराउंड के लोगों से नहीं मिल रही है, आपके अथॉरिटी से नहीं मिल रही है, या फिर आप एक पोजीशन में तो हैं लेकिन आपकी सराउंड की चीज़ें उस तरीके से नहीं हैं जैसे आपने एज्यूम किया था, आपने सोचा था, आपको लोगों की तरफ से वो रिस्पेक्ट या हो सकता है वो चीज़ नहीं, प्रोटोकॉल ना मिल रहा हो, और तो आप इसको बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने ऊपर ले रहे हैं, तो आप कंफ्यूज्ड हैं अपनी जॉब के हवाले से, अपनी पोजीशन के हवाले से, और अपने हो सकता है फाइनेंसिस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। आपके जो आउटकम कार्ड्स हैं वो ये है एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द फोर ऑफ कप्स। सो यहाँ पर यही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे हैं, इमोशनली आपका एक नई तर्ज इमोशनली उभर रही है इस वर्क के लिए, आप बहुत ज़्यादा इमोशन होकर सोच रहे हैं। तो आपकी एडवाइस ये है कि आपको इमोशनल नहीं होना है, और जो भी इमोशनल हार्ट ब्रेक्स आपकी तरफ आ रहे हैं, कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, लाइक लोग आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे जैसा आप डिज़र्व करते हैं, तो आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना है, और आपको लॉजिकल होकर फ़ैसले करने हैं अपनी पोजीशन पे, एक बॉस की तरह, या फिर एक जो वर्क करने वाला एक बंदा होता है जो लॉजिकली काम करता है, माइंड से करता है, तो उसी तरीके से आपको करना है। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, इमोशनल स्टेट को आप अपने वर्क प्लेस पे ना आने दें, और आपको बहुत कोल्ड होना पड़ेगा। या फिर ये हो सकता है कि आप अगर एक पोजीशन पे हैं और आप लोगों के इमोशंस का भी ख्याल कर रहे हैं, और तो ये आपको हो सकता है एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन दे रहा हो। आप कब तक लोगों के हर किसी का हर कोई मसला होता है, आप कब तक लोगों के इमोशंस, आप लोगों को इमोशनली डील कर रहे होंगे, उनके इमोशंस को सुनेंगे और उनकी क्या परेशानियां हैं। कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके भी अपने फ़ायदे उठा सकता है, तो आप ये ना करें। आपको बिल्कुल कोल्ड होकर फ़ैसले करने होंगे अपनी जॉब के लिए। वर्क प्लेस में आपको काम करना होगा, बिल्कुल कोल्ड होके अपने बारे में सोचें, अपनी पोजीशन के बारे में सोचें, और फिर काम करें। इमोशंस को आप एक साइड पे रख दें, तो जाके यही आपके लिए इस मंथ की एडवाइस है रिगार्डिंग योर मनी, करियर एंड फाइनेंसेस। सो टॉरस, ये थी जेमिनाइज, ये थी आपकी रीडिंग for the month of July. If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.